खत्म हो गया था। जुड़ जाओ। स्पष्ट मत है, खत्म हो गया था वो। और ये सर ने नया मतलब ये कराना था, और ये निर्धारित हुआ था कि द्वितीय के बजाय हम लोग तृतीय करेंगे पहले। हाँ, पर और डॉक्टर साहब आज जुड़ नहीं पाएंगे, मीटिंग है, और तृतीय का तो बड़ा ही क्लिष्ट है ये पूरा, वही है, पंचमुखी यदि आपको साधना। ठीक लगे तो फिर पोस्टपोन कर देते, क्योंकि अभी 5 ही लोग जुड़ पाए हैं और समय तो इतना हुआ है। हाँ, क्योंकि ना ये बहुत ही, डॉक्टर साहब ने इस पे स्टडी भी बहुत करी है, डॉक्टर साहब ने वांग्मय भी पढ़ा है इसका, तो फिर ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है ये। जी। थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं शुरू का जो पार्ट है ना, क्या या है। गुरुदेव की वाणी के साथ थोड़ी देर जप करते हैं। ऐसा करते हैं, ये गायत्री के ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, थोड़ी देर जब कर लेते हैं, फिर लास्ट में इसको स्टार्ट कर लेंगे। एक बार या थोड़ा सा पढ़ लेते हैं शुरू का पार्ट, द्वितीय तो हटाइए, पहले तृतीय पे लाइए। मैं बताती हूँ, जो शुरू का इंट्रोडक्शन पार्ट है उसका वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद बहुत आगे जाना पड़ेगा। माता, यदि आपके पास खुली है तो पृष्ठ संख्या बताइए फिजिकल में। अक्षर संख्या इसकी है क्या किए, 282। 282। 282। ये आ गया, तो इसी को यहीं पे कर लिया। चलिए, चलिए इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर डॉक्टर साहब ज्वाइन कर लेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आइए, सभी को प्रणाम। जैसा आप लोग को ज्ञात है, हम लोग पढ़ रहे हैं गायत्री महाविज्ञान, और अब इसके तृतीय भाग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पंचकोशी साधना, 5 कोशों की क्या साधना होनी चाहिए उसके विषय में गुरुदेव ने बताया, और पंचमुखी गायत्री का क्या तात्पर्य है। एक पुस्तक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 5 प्राण 5 देवता, है ना, तो सब वो इंटर रिलेटेड है, और हो सकता है उसका भी रेफरेंस आए इसके अंदर। आइए, सब प्रथम हम लोग परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो स्वयं आकर के हमको इसका ज्ञान दे, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में, उनके दिव्य संरक्षण में आज के स्वाध्याय को गायत्री मंत्र के साथ आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गायत्री महाविज्ञान तृतीय भाग, भूमिका। गायत्री के 5 मुख और 10 भुजा होने का वर्णन अनेक जगह आता है। गायत्री के 5 मुख और 10 भुजा, ऐसी अनेक तस्वीरें एवं मूर्तियां भी मिलती हैं। ये अनेक मुख और अनेक भुजाएं साधारण पाठकों के लिए पहेली है, जिसे ना सुलझा सकने पर वे गायत्री विद्या जैसे सुदृढ़ विज्ञान को सांप्रदायिक कथा गाथाओं की श्रेणियों में रख देते हैं, और उसके महत्व की गंभीरता को संदेह करने लगते हैं। जब इसको वो डिकोड नहीं कर पाते कि ये क्या है, तो वो इसको ऐसे कर देते हैं, मतलब क्योंकि गायत्री कोई सांप्रदायिक नहीं है, गायत्री तो वो ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वर की चेतना का, मतलब कहना चाहिए वो वाइटल फोर्स है, वो उसकी कार्यवाहक शक्ति है, जिससे पूरा ये सृष्टि चल रही है। तो वो अब किसी एक संप्रदाय तक तो सीमित नहीं रह सकती,
तो इससे क्या होता है कि वो उसके महत्व में, उसकी जो सिग्निफिकेंस है और उसकी जो गंभीरता है उसमें वो डाइल्यूट हो जाती है। उतना लोग उसकी, कहना चाहिए रूट तक, उसकी तह तक नहीं पहुंच पाते कि क्या है। इस पुस्तक की रचना उस गुत्थी को सुलझाने के लिए की गई है। गायत्री के 5 मुख, आत्मा के 5 कोश आवरण। तो ये हमको सबको पता है कि हमारी चेतना, हमारी आत्मा के ऊपर 5 कोशों का आवरण है। जैसे डॉक्टर साहब उदाहरण के लिए बताते हैं कि जब बच्चा ठंड में, ठंड पड़ती है तो माँ उसको पहले बनियान पहनाती है, फिर एक छोटा स्वेटर पहनाती है आधी बाहों का, फिर इनर पहनाती है, फिर एक टी शर्ट पहनाती है, फिर स्वेटर पहनाती है। इस तरह से 5 लेयर। तो ये 5 एक तरह की लेयर है। क्या लेयर है? अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश। ये 5 कोश, 5 आवरण। अब समझने की बात ये कि जब तक इस पे ताले लगे हुए हैं एक तरह के, अब ये एक, जब ताला खुल गया तो ये तो सिद्धियों के रिद्धियों के खजाने हैं, और जब तक ये बंद है तब तक ये अवरोध है। हमें चेतना तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। इन 5 को भेद के ही हम अपनी चेतना का साक्षात्कार कर सकते हैं, यानी कि आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। तो आगे ये गुरुदेव लिख रहे हैं, अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश। ये 5 आत्मा के आवागमन के, कैद तथा छुटकारे के वैसे ही द्वार है जैसे कि मनुष्य के शरीर में सांस आने जाने के लिए नाक में छिद्र होते हैं। 5 मुखों के चित्रण में योग विद्या का वह गुप्त विज्ञान और विधान दिया हुआ है जिसको जानकर परम पद को, परम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। गायत्री की 10 भुजाएं जीवन के 10 शूलों, कष्ट, दुखों का निवारण करने वाली महाशक्तियां हैं। जिसके सिर पर माता की 10 भुजाओं का वरदान है वह सब प्रकार के दुखों से निश्चय ही बच सकता है। इस पुस्तक में गायत्री के 5 मुखों और 10 भुजाओं का रहस्य गायत्री मंजरी के आधार पर समझाते हुए इस महाविद्या के तत्व ज्ञान पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया। इसके साथ ही समुचित अनुभव होने के कारण पुस्तक की उपयोगिता पर हमें सहज ही विश्वास। गुरुदेव ने सब कुछ खुद ही ट्राई किया हुआ है। गुरुदेव ने स्वयं अपने शरीर को लैबोरेटरी बनाया था। तो गुरुदेव खुद ही लिख रहे हैं कि समुचित अनुभव होने के कारण इस पुस्तक की उपयोगिता पर हमें सहज ही विश्वास, मतलब एनीबडी कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस, ये उनको पूर्ण विश्वास है। गायत्री महाविद्या आगे कर लेंगे। तृतीय भाग, गायत्री के 5 मुख। गायत्री को पंचमुखी कहा गया है। पंचमुखी शंकर की भांति गायत्री भी पंचमुखी है। पुराणों में ऐसा वर्णन कई जगह आया है जिसमें वेद माता गायत्री को 5 मुखों वाली कहा गया है। अधिक मुख, अधिक आत्मा वाले देवता का होना कुछ अटपटा सा लगता है, इसलिए बहुधा इस संबंध में संदेह प्रकट किया जाता है। 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, 5 मुख वाले शिव जी, 6 मुख वाले कार्तिकेय जी बताए गए हैं। चतुर्भुजी विष्णु, अष्टभुजी दुर्गा, 10 भुजी गणेश प्रसिद्ध है। सहस्त्रबाहु की 1000 बुआ भुजा और इंद्र के 1000 नेत्रों का वर्णन है। ये प्रकट है कि अन्य उक्तियां एवं पहेलियां बड़ी आकर्षक एवं मनोरंजक होती हैं। इनके पूछने और उत्तर देने में रहस्य उद्घाटन की एक विशेष महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का विकास होता है। छोटे बच्चों से पहेलियां पूछते हैं तो वे उस विलक्षण प्रश्न का उत्तर खोजने में अपने मस्तिष्क को दूर दूर तक दौड़ाते हैं और उत्तर खोजने में बुद्धि पर काफी जोर देते हैं। स्वयं नहीं सूझ पड़ता तो दूसरों से आग्रह पूर्वक पूछते हैं। जब तक उस विलक्षण पहेली का उत्तर नहीं मिल जाता तब तक उनके मन में बड़ी उत्सुकता, बेचैनी रहती है। इस प्रकार सीधे साधे नीरस प्रश्नों की अपेक्षा टेढ़े मेढ़े उलझन भरे विलक्षण प्रश्न पहेलियों के द्वारा हल करने से बालकों को बौद्धिक विकास और मनोरंजन दोनों ही प्राप्त होते हैं।
तो गुरुदेव ने हमको उदाहरण के लिए बताए कई सारे, जो हमारे शास्त्रों में जिनका वर्णन आता है, या देवताओं की जो कहानियां हम सुनते हैं उसके अंदर आता है कि दुर्गा जी की अष्टभुजाएं होते हैं, विष्णु के चार चार भुजाएं हैं, इंद्र सहस्त्र नेत्रों वाले हैं। तो ये सारे जो हैं इनके, ये एक अलंकारिक वर्णन, इसके पीछे पीछे कुछ ना कुछ मैसेज है, तत्व दर्शन है। तो वो अगर हम एक एक को उठाएंगे तब उसका हमको उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि उसका अर्थ क्या है। तो यहाँ गुरुदेव लिख रहे हैं कि देवताओं के अधिक अंगों का रहस्य यहाँ बता रहे हैं। देव दानवों के अधिक मुख और अधिक अंग ऐसे ही रहस्यमय पहेलियां हैं, जिनके तत्व तत्संबंधी प्रमुख तथ्यों का रहस्य सन्निहित होता है। वह सोचता है कि ऐसी विचित्रता क्यों हुई। यह प्रश्न पहेली का समाधान करने के निमित्त जब तक अन्वेषण करता है तब पता चल जाता है कि इस बहाने कैसे महत्वपूर्ण तथ्य उसे प्राप्त होते हैं। अनुभव कहता है कि यदि इस प्रकार उलझी पहेली ना होती तो शायद उनका ध्यान भी इन रहस्य बातों की ओर नहीं जाता। तो एक इंडिकेशन है, एक आपको क्लू दिया जा रहा है कि ये देखिए ये ऐसी आकृति है, अब इसके पीछे जाइए, इसको समझिए, इसको डीप में आप रिसर्च करिए, तो उन रहस्यों का उद्घाटन होता है। तो आप क्या होता है, अगर आप ऐसा आपको आकृति ना दिखती तो ना आपका ध्यान जाता, ना आप उन गूढ़ बातों को समझ पाते, और ना ना ही वह उस अमूल्य और इस तरह प्रकार वो अमूल्य जानकारी से वंचित रह जाता। पहेलियों के उत्तर बालकों को ऐसी दृढ़ता पूर्वक याद हो जाते हैं कि वो भूलते नहीं। आध्यात्मिक कक्षा का विद्यार्थी भी अधिक मुख वाले देवताओं को समझने के लिए जब उत्सुक होता है तो वे अद्भुत बातें सहज ही विदित हो जाती हैं जो उस दिव्य महाशक्ति से संबंधित। कभी अवसर मिलेगा तो सभी देवताओं की आकृतियों के बारे में विस्तार पूर्वक बालकों को बताएंगे। हनुमान जी की पूंछ, गणेश जी की सूंड, हयग्रीव का अश्वमुख, ब्रह्मा जी के चार मुख, दुर्गा जी की आठ भुजाएं, शिव जी के तीन नेत्र, कार्तिकेय जी के छह मुख, तथा इन देवताओं के मूषक, मोर, बैल, सिंह आदि वाहनों में क्या रहस्य, इसका विस्तृत विवेचन फिर कभी करेंगे। यहाँ तो गायत्री के पांच मुखों के संबंध में ही प्रकाश डाल, तो इसको डिटेल में गुरुदेव बता नहीं रहे। यहाँ गायत्री के पांच मुखों की चर्चा करी जा रही है। अब इसको या तो हम दोबारा पढ़ लेंगे, तो डॉक्टर साहब इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे तो हो सकता है हमारा ज्ञान कुछ बढ़ जाए इस बारे में। गायत्री सुव्यवस्थित जीवन का धार्मिक जी सुव्यवस्थित जीवन का धार्मिक जीवन का अविच्छिन्न अंग है। तो उसे भली प्रकार समझना, उसके मर्म, रहस्य, तथ्य और उपकरणों को जानना भी आवश्यक है। डॉक्टर, इंजीनियर, यंत्रविद, बढ़ई, लोहार, अंग्रेज, हलवाई, सुनार, दर्जी, कुम्हार, जुलाटा, नट, कथावाचक, अध्यापक, गायक, किसान आदि सभी वर्ग के कार्यकर्ता अपने काम को बारीकियों को जानते हैं और प्रयोग, विधि, हानि, लाभ के कारणों को समझते हैं। गायत्री विद्या के जिज्ञासुओं और प्रयोक्ताओं को भी अपने विषय में बड़ी प्रकार परिचित होना चाहिए, अन्यथा सफलता का क्षेत्र अवरुद्ध हो जाएगा। ऋषियों ने गायत्री के पांच मुख बताकर हमें यह बताया है कि इस महाशक्ति के अंतर्गत आगे बढ़ा दी पांच तथ्य ऐसे हैं जिनको जानकर और उनका ठीक प्रकार आवागहन अवगाहन करके आवाहन होना चाहिए लेकिन से आवाहन करके संसार सागर के सभी दुस्तर दुर्तों से पार हुआ जा सकता है। गायत्री के पांच मुख वास्तव में उसके पांच भाग हैं। पांच भाग क्या है? पहला प्रणव ओम, दूसरा पाताल धरती और अंतरिक्ष भू भुव स्वः, तीसरा तत्सवितुर्वरेण्यम वरण करने लो, चौथा भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया, पांचवा। ये पांच में डिवाइड कर दिया इन्होंने। गायत्री के पांच मुख वास्तव में गायत्री मंत्र के पांच सेक्शंस समझ लीजिए, पांच भाग। ओम भू भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, तीसरा भर्गो देवस्य धीमहि, चौथा धियो यो न प्रचोदयात्, पांचवा। यज्ञ पवित्र के पांच भाग हैं, तीन लड़े
चौथी मध्य ग्रंथियां, पांचवी ब्रह्म ग्रंथि। 5 देवता प्रसिद्ध हैं। ओम अर्थात गणेश, व्याहति अर्थात भवानी, गायत्री का प्रथम चरण, ब्रह्मा द्वितीय चरण, विष्णु तृतीय चरण, महेश। एक भजन मुझे याद आ रहा है इसके साथ ही, मैं देखती हूँ मुझे सही से याद आता है कि नहीं। 5 देव रक्षा करे, गौरी, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे ही 5 देवता के नाम आते हैं उसके अंदर। एक सदा भजन। भवानी दाहिनी गौरी हाँ, पुत्र गणेश, गौरी, हाँ पंचदेव हाँ, रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये सदा भवानी, सदा भवानी दाहिनी ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ, बस बस बस, यही यही। पंच देव रक्षा करे ब्रह्मा हाँ, विष्णु। बस बस यही मुझे याद आ रहा था सर। तो यही देखिए इसमें भी कहा गया 5 देवता, गणेश, भवानी, ब्रह्मा विष्णु महेश। इस प्रकार 5 देवता गायत्री के प्रमुख शक्ति पुंज कहे जा सकते हैं। गायत्री के इन 5 भागों में वे संदेश छिपे हुए हैं जो मानव जीवन की बाह्य एवं आंतरिक समस्याओं को हल कर सकते हैं। हम क्या है, किस कारण जीवन धारण किए हुए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, अभावग्रस्त और दुखी रहने का कारण क्या है, सांसारिक संपदाओं की और आत्मिक शांति की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है, कौन बंधन हमें जन्म मरण के चक्र में बांधे हुए है, किस उपाय से छुटकारा मिल सकता है, अनंत आनंद का उद्गम कहाँ है, विश्व क्या है, संसार का और हमारा क्या संबंध है, जन्म मृत्यु के त्रासदायक चक्र को कैसे तोड़ा जा सकता है, आदि जटिल प्रश्नों के सरल उत्तर उपयुक्त पंचकों में मौजूद है। गायत्री के 5 मुख असंख्य सूक्ष्म रहस्य और तत्व अपने भीतर छुपाए हुए हैं। उन्हें जानने के बाद मनुष्य को इतनी तृप्ति हो जाती है कि कुछ जानने लायक बात उसको सूझ नहीं पड़ती। तो अभी तक गुरुदेव जो बता रहे हैं, गायत्री मंत्र के 5 भाग करने करे, 5 हमको देव बताए, यज्ञोपवीत जिसको हम साक्षात गायत्री कहते हैं, जिसको धारण करना चाहिए, वो उसके 5, उसको 5 डिवाइड में डिवाइड किया। कौन? 3 लड़ियां, एक चौथी मध्य ग्रंथि और 5वीं ब्रह्म ग्रंथि। अब ये गायत्री के इन 5 भागों में क्या संदेश है, तो वो बहुत सारे प्रश्न करके गुरुदेव हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न कर रहे हैं कि हम क्यों आए यहाँ, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा इस संसार से संबंध क्या है, हम कैसे अपने जीवन को अधिक सफल बना सकते हैं, किस प्रकार से भौतिक आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, किस कारण से हम जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं और किस तरह से इससे छुटकारा मिल सकता है, और अनंत आनंद कहाँ मिलेगा, विश्व क्या है। ये सारे जो प्रश्न हैं ये इन्हीं में मौजूद है। तो ये गायत्री के 5 मुख असंख्य सूक्ष्म रहस्य और तत्व अपने अंदर छिपाए हुए हैं। तो एक तरह से ये गायत्री की साधना आप ऐसे कह सकते हैं कि ये क्या होती है, धीरे 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 अनफोल्ड होती है आपके सामने। जैसे जैसे आपकी कहना चाहिए समझ, है ना, समझ कह लीजिए या उसको पात्रता कह लीजिए, वो बढ़ती जाएगी, तब जो गायत्री के रहस्य है वो आपके सामने आते जाएंगे। मतलब जो गुण ज्ञान है वो आपके सामने धीरे 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 अनफोल्ड हो जाएगा। ठीक है। मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि और आकाश के सम्मिश्रण से देह बनती है। गायत्री के 5 मुख बताते हैं कि ये शरीर, नहीं, एक पहला, ये पहली लाइन, पहला, सॉरी, पहला पैराग्राफ भूल गई मैं। गायत्री के 5 मुख असंख्य सूक्ष्म रहस्य और तत्व अपने भीतर छुपाए हुए हैं। उन्हें जानने के बाद मनुष्य को इतनी तृप्ति हो जाती है कि कुछ जानने लायक बात उसको सूझ नहीं पड़ती। महर्षि उद्दालक ने उस विद्या की प्रतिष्ठा की थी जिसे जानकर और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। वे विद्या गायत्री विद्या ही है। 4 वेद और 5वां यज्ञ, ये पांचों ही गायत्री के 5 मुख हैं
जिसमें समस्त ज्ञान विज्ञान और धर्म कर्म बीज रूप में केंद्रीभूत हो रहा है। शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और आत्मा के 5 कोश हैं। मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि और आकाश के सम्मिश्रण से देह बनती है। मतलब 5 हमारे तत्व हैं जिससे ये शरीर बना है। गायत्री के 5 मुख बताते हैं कि ये शरीर और कुछ नहीं, केवल पंचभूतों का, जड़ परमाणुओं का सम्मिश्रण मात्र है। ये हमारे लिए अत्यंत उपयोगी औजार, सेवक एवं वाहन है। अपने आप को शरीर समझ बैठना भारी भूल है। ये एक हमारा क्या है? औजार है, वाहन है, सेवक है। इसको यूज करना है, ना कि इसका भोग नहीं करना है, इसका यूज करना है। ये भूल कोई माया या विद्या है। जब हम शरीर मान लेते हैं अपने आप को और केवल शरीर की ही इच्छाओं की पूर्ति में जीवन निकाल देते हैं, तो ये माया है, अविद्या है। सब जानते हैं, सब जानते हैं कि हमको एक दिन जाना है, लेकिन जब जाने का समय आता है तो हम भयग्रस्त हो जाते हैं, भय लगा रहता है। जबकि हम सब जानते हैं कि एक दिन सबको जाना है, लेकिन हम थ्योरेटिकली जानते हैं इस बात को, है ना। हम अभी पूरी तरह से जागृत नहीं हुए और इसीलिए हम अभी जो है अपने को शरीर मान करके चलते हैं। अपने आप को शरीर समझ बैठना भारी भूल है। इस भूल को ही माया या विद्या कहते हैं। शरीर का एवं संसार का वास्तविक रूप समझ लेने पर जीव मोह निद्रा से जाग उठता है और संचय, स्वामित्व एवं भोगों की बाल क्रीड़ा से मुंह मोड़कर आत्म कल्याण की ओर लगता है। 5 मुखों का एक संदेश यह है, पंच तत्वों से बने पदार्थों को केवल उपयोग की वस्तुएं समझे, उनमें लिप्त, तन में आसक्त एवं मोहग्रस्त न हो। मेरे ख्याल से आज हम इसी को रोक देते हैं, क्योंकि इसी को फिर से रिपीट कर लेंगे एक बार फिर से। और रिपीट करना भी जरूरी होगा, क्योंकि हम लोग भूल गए ओम भैया कि हम लोग ने टाइम चेंज कर रखा था। जी बिल्कुल। माते अभी अभी कुछ शब्द आए अंतिम में, हाँ में लिप्त, तन में आसक्त एवं मोहग्रस्त ना हो। तो लिप्त हाँ, समझ में आया, आसक्त समझ में आया, मोहग्रस्त समझ में आया। तन्मय का क्या तात्पर्य? यानी जिसमें तन तन में लगा हो, मतलब फिजिकल उसी बॉडी। में इनग्रॉस्ड हो जाना, उसी में डूब जाना। तन में, तन में वैसे कंसंट्रेशन के लिए ज्यादा यूज होता है, तन्मयता से। तन में हो गए मतलब उसी में हम डूब गए एकदम। ठीक है, तो आज यही कर लेते हैं। और वैसे भी मुझे लगता है कुछ लोग अब 9 बजे के हिसाब से जुड़े हैं, तो क्षमा प्रार्थी हैं हम लोग। तन्मय का मतलब था मगन हो जाना। मगन, हाँ, वही एंग्रॉस्ड हो जाना पूरी तरह से उसमें। डूब जाना भी कह सकते हैं। हाँ, जितने डूब लोग, जाना। जितने परिजन अभी यहाँ पे उपस्थित हैं, उनका क्या मत है कि समय 8:30 होना चाहिए या 9 होना चाहिए? ये हमारे हिसाब से तो 8:30 ही सही है, 9 तो हमको लेट हो जाता है। बाकी लोग बताएं। 8:30 बजे ज्यादा सही है। हाँ, 8:30। अब एक्चुअली क्या होता है, कंटिन्यूएशन में 8:30 बता रहे ठीक हैं। है बहन। हाँ, 8:30, 9 बजे बहुत लेट हो जाता है। पर 9 बजे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है एक्चुअली, कि 8:30 लग के लगे में हो जाता है सब कुछ। 8:30, ज्यादातर लोग 8:30 मांग रहे हैं। आई थिंक सो। देखो प्रियंका का भी आ गया 8:30। 4-5 वोट पड़ गए 8:30 के लिए। वैसे ओम प्रकाश को थोड़ी दिक्कत होगी मेरे ख्याल से, है ना? क्यों प्रकाश? हमें और महिमा दीदी को बस है, लेकिन जैसी गुरु की इच्छा, कुछ पाने के लिए कुछ हाँ तो करना ही पड़ता है। हाँ, क्योंकि ओम जी वहाँ अपने एक्चुअली व्यापार। क्या होता है भाई साहब, जैसे फ्री हो जाओ, फिर फ्री हो जाओ, खाना भी खा लिया, वेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उस बिल्कुल, सोने वोने का भी टाइम ठीक हो जाता है हाँ, उससे। मतलब उसमें ये कि आगे फ्री होकर के कुछ आगे का कुछ करें, तो बीच में कुछ नहीं हो पाता क्योंकि विश्वाध्याय है। तो ये तो बहुमत जो हम है वो लोगों का, 8:30 में है। ये हम बहुमत तो साढ़े आठ संगठन का में, आ रहा है इसमें। संगठन है, संगठन में बहुमत जो है वही सर्वोपरि है। 1 2 3 4 5 आ गए 8:30 के। 2 हाँ, लोग ने और वोट बोल के बता मैं दिया। दीवानी कह रहा हूँ। हाँ, आपने जवानी बोल दिया, मैंने भी जवानी बोल दिया। 6-7 हो गए। दीदी 8:30। 8:30 ये लीजिए। तो मोस्ट ऑफ द, रिचा भी कह रही है 8:30, सो मोस्ट ऑफ द पीपल वांटेड 8:30। दीदी 8:30। 8:30, जी जी जी, 8:30। तो भैया 8:30 रहेगा फिर तो, क्योंकि गुरु की इच्छा है, ये इतने हाँ सारे मुखों से निकल रही है। हाँ,
ठीक है तो प्रदीप कटियार भैया, एक आपकी उसमें बड़े हैं, लेकिन अभी आपकी मेजोरिटी नहीं हो पाई। देखिए एक लिंक और कैसा पड़ा था इसमें स्वाध्याय में। कैसा लिंक? मैंने नहीं देखा। दीदी वो लिंक लिंक आदरणीय ईला दीदी के ग्रुप का था। वो स्वाध्याय का होता है, बहुत ही उच्च कोटि नहीं, की हमारी नहीं साधिका अच्छा बहन है। लग रहा, हमने उसको खोला बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन चूंकि अपने स्वाध्याय से वो रिलेटेड नहीं था नहीं नहीं, तो वो हम। रिलेटेड ही है, मतलब वो गुरुदेव का ही है, वही सारे मैसेजेस हैं। स्वाध्याय उन्हीं पुस्तकों का, उन्हीं का वो होता है। क्योंकि हमने भी अच्छा अच्छा, विभाग से आज खोला था और एक दिन और खोला था। तो यदि बहुत अच्छा लग रहा था। यदि समय हो तो उसमें ईला आप दीदी ऐसा थोड़ा सा एक मिनट, वो एक मिनट भैया, आप उसमें ऐसा करिए, वो स्वाध्याय रिकॉर्डेड होते हैं, आप हम्म, श्री प्रिया काउंसलिंग पे जाकर के उसको सुन सकते हैं। हाँ नहीं बहुत अच्छा था, उसमें जो वो धुन चला रही थी बहुत अच्छा लग रहा था उसको सुन करके। आप श्री प्रिया काउंसलिंग पे चले जाइए, वो चैनल को ओके, चाहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें अच्छा अच्छा, आपको स्वाध्याय सारे मिल जाएंगे, ठीक है। ओके 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 बहुत सारे स्वाध्याय होते हैं, तो उसमें आप कर ओके। सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसी को यही समाप्त करते हैं, फिर से डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे अगर इस पर वो कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। फिर आगे सुमित्रा दीदी का भी आगे 8:30, वी विल कीप इट एट 8:30 ओनली। हम्म, 30 इज बेटर, ठीक है। ओके। चलिए, तो आज के लिए यही समाप्त करते हैं, सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सब। शांति शांति प्रणाम। शांति। शांति। कल से 8:30 बजे जुड़ेंगे, ठीक है। एक सूचना दीदी ये वाली दे दीजिए कि जो भी मेरे ख्याल से उचित होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं, पर दिल कर रहा है तो मैं सोच रही थी कि मैं बोल दूं कि ये जो चौबेपुर, शिवराजपुर या कल्याणपुर के जो न्याय पंचायत हैं, इनमें मिशन के कार्य जो भी हैं उनको करने के लिए जो भी गतिविधियां चलाई जाती हैं, तो यदि कोई कानपुर का हो और इच्छुक हो कार्य करने के लिए तो अपनी सहमति ग्रुप में डाल सकता अब है। ग्रुप में यहाँ पे कम लोग हैं, बस गोविंद भाई साहब हैं, हम हैं और आप हैं और ओम भैया हैं, तो यहाँ पे बाकी बाहर के लोग हैं, तो आप ग्रुप में डालिएगा इसको, ठीक है। जी ठीक हाँ, है दीदी। और बाकी पर्सनल पे डालिए जितने भी कार्य करता हूँ, ठीक है। जी दीदी ठीक है। यहाँ पे कम लोग हैं उसके, ठीक है। सभी को प्रणाम जय गुरुदेव। आप लिखित मैसेज भले ही आप इस ग्रुप में भी डाल दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि समझ में आ जाएगा लोगों को कि क्या है, ये कोई होगा तो वो ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। अभी इसमें समझ में नहीं आ पाएगा, पूरा बताना पड़ेगा कि क्या है ब्लॉग, क्या है शिवराजपुर, ठीक है। आप मैसेज बना के ग्रुप में फॉरवर्ड कर लीजिए पहले, ठीक है जी सब। ठीक है दीदी, प्रणाम।